ओके, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग वेरेवर यू आर। तो अभी हम यहाँ पे पेपर देख रहे हैं जो कि सेमेस्टर थर्ड में अगर आपने ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया है तो उसके हिसाब से क्वेश्चन आता है नेशनलिज्म इन इंडिया पे। सब्जेक्ट जब आप चेक कीजिएगा अपना सिलेबस तो यहाँ लिखा आएगा नेशनलिज्म इन इंडिया आपके एडमिट कार्ड में। नेशनलिज्म इन इंडिया, पॉलिटिकल साइंस, सेमेस्टर थर्ड। ओके, बीए सेमेस्टर थर्ड, बैचलर्स इन हिस्ट्री और बैचलर्स इन आर्ट्स। ओके, आपने जो भी लिया है ऑप्शन चूज करना होता है पॉलिटिकल साइंस, उसमें है नेशनलिज्म इन इंडिया। पहले एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आता था, अब यहाँ पे एमसीक्यू वाला क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट है यहाँ पे। बेसिकली नॉर्मल पेपर है जिसमें ग्रुप ए ग्रुप बी है ना। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, पहले दो क्वेश्चंस है जिसको आपको 5 मार्क्स के अंदर में लिखना है, फिर क्वेश्चंस है यहाँ पे 6 क्वेश्चंस है जिसमें से आपको 4 आंसर देने हैं। ना जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसी के हिसाब से मैंने एक वेब पेज बनाया है, वहाँ पे जाके मैं कुछ समझा सकता हूँ आपको, ठीक है। मैं वही नेशनलिज्म के बारे में मैं बता देता हूँ ताकि अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। इंट्रोडक्शन करेंगे, नेशनलिज्म क्या है, व्हाट इज नेशनलिज्म। सो नेशनलिज्म इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अटैचमेंट। एक फीलिंग है अटैचमेंट का, किसके लिए? नेशन के लिए। अपने नेशन के लिए जो फीलिंग होता है अटैचमेंट का उसको नेशनलिज्म कहते हैं, सिंपल। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेशन। नेशन क्या है? नेशन एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, जिनका खुद का एक आइडेंटिटी होता है। वो आइडेंटिटी कॉमन हिस्ट्री के चक्कर से होता है, और देयर इज अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। मतलब लोग एक तरीके से सोचते हैं, उस कॉन्सेप्ट को नेशन कहते हैं। जब लोग एक तरीके से सोचने लग जाए उसको नेशन कहते हैं। डोंट वरी, अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा इसको दबाने के बाद हिंदी हो जाएगा, और ये डिस्क्रिप्शन में है इसका लिंक, तो आप आराम से इसको यूज़ करके पढ़ सकते हो अगर पढ़ने का मन होगा तो, ठीक है। और नेशन एक, किसी भी चीज़ को नेशन कैसे बनाते हैं? जब देयर इज अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये हो गया व्हाट इज नेशनलिज्म, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, क्या है नेशन। अब आते हैं जर्नी, इंडिया का जर्नी क्या है, क्योंकि नेशनलिज्म के बारे में पता चल गया है। नेशनलिज्म क्या है? एक फीलिंग है, फीलिंग ऑफ टुवर्ड्स वन नेशन। और नेशन क्या है? नेशन एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। नेशनलिज्म इंडिया में कब पैदा हुआ? इंडिया में नेशनलिज्म कब पैदा हुआ? सबसे पहला फेज था नेशनलिज्म का लिबरल फेज, जहाँ पे हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी का। उनको कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये याद कर लेना, आ सकता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया वॉज दादा भाई नौरोजी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखा था द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वहां से हम कहते हैं कि नेशनलिज्म शुरू होता है। यहाँ पे लिबरल फेज में क्या होता है कि लोग प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन कोई भी ब्रिटिश अथॉरिटी को ये नहीं कहता है कि वो गलत है। वो ये कहते हैं कि ब्रिटिश का रूल जिस तरीके से हो रहा है वो गलत है, अथॉरिटी नहीं, रूल गलत है, राइट। फिर आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बेसिकली एक फेज है, गांधीयन फेज कहते हैं हम इसमें। यहाँ से जब स्टार्ट होता है तो ये लिबरल फेज के अलग है। यहाँ पे प्रेयर, प्रोटेक्शन और प्रोटेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग एक्शंस लेंगे, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम हम लोग क्या एक्शंस लेते हैं? गांधी महात्मा गांधी द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे फर्स्ट एक मास मूवमेंट है जो कि स्वराज मांगता है, ओके। जो स्वराजिस्ट मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट था, वो सिर्फ लिमिटेड था बंगाल में, और उसके चक्कर से आईएनसी के अंदर में डिवीजन हो गया था। लेकिन एनसीएम में, आईएनसी के अंदर में डिवीजन नहीं बल्कि यूनिटी क्रिएट होती है। एनसीएम में हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ, सबके अंदर यूनिटी क्रिएट होती है। एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट हो जाती है मासेस के अंदर में, ठीक है। मासेस मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर में। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम कह सकते हैं कि एक दूसरा फेज है नेशनलिज्म का। तो पहला फेज था लिबरल नेशनलिज्म, ठीक है, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम लोग काम करते हैं लेकिन ब्रिटिश अथॉरिटी को हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उनके साथ बात नहीं करते हैं, उनके साथ काम नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है, हम लोग ब्रिटिश के साथ काम नहीं करते हैं लेकिन हम ब्रिटिश के राज के अंदर में ही रहते हैं, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में यहाँ पे हम एक्टिवली ब्रिटिश को डिनाई करते हैं इंडिया। यहाँ पे हम लोग पूर्ण स्वराज मांगते हैं, वी नीड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ओके। दांडी मार्च, वी हैव टू रिमेंबर दांडी मार्च, ठीक है, जो कि 1930 में स्टार्ट हुआ था। अप्रैल 1930 में दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। 240 माइल्स की दूरी थी, 10 माइल्स पर डे। गांधी जी ट्रैवल किए थे दांडी मार्च में जाके, ही वॉज अरेस्टेड इन दांडी, राइट। सो गांधी गांधी अगेन, दिस इज ऑल गांधी। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहाँ पे हम लोग पीपल को इन्वॉल्व कर रहे हैं। गांधी का काम एक यही था। व्हाई इज गांधी सो इम्पोर्टेंट? गांधी ने लिबरल फेज को मासेस से कनेक्ट किया था। नाउ पीपल इन इंडिया, दे स्टार्ट टू रियलाइज दैट नेशनलिज्म is important for India's independence. Purna Swaraj is important. Okay, Gandhi connected the elites to the masses. That is the main uh, work of Gandhi in Indian nationalism. फिर आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। नाउ क्विट इंडिया मूवमेंट, बेसिकली गांधी इज नाउ गॉन। गांधी इज नॉट इम्पोर्टेंट इन इंडियन नेशनलिज्म। गांधी ने अपना काम कर दिया। लिबरल फेज जहाँ पे दादा भाई नौरोजी थे,
उन्होंने ये बताया कि ब्रिटिश रूल खराब है। गांधी इस आइडिया जो कि एलीट के अंदर में था, जो कि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के अंदर में था कि ब्रिटिश रूल खराब है, उस आइडिया को पीपल के अंदर में बांटते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी का लेड किया हुआ एक आखिरी मूवमेंट था। क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी वाज नॉट, this was a powerful call by Gandhi. Though it was started by Gandhi, but it was not, Gandhi was not the leader, क्योंकि डायरेक्ट जिस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था, बस उसके अगले दिन गांधी, नेहरू एंड everybody else was arrested by the Britishers. So basically Gandhi was frustrated because of the Japanese invasion in the east, and the British, they were moving back. Because of that, Gandhi was frustrated and Gandhi asked for do or die, but Gandhi did not let this movement. So Gandhi is now gone from Indian nationalism. This is done by the people of India. अब कोई एलीट नहीं आ रहा है, कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं आ रहा है, अब डायरेक्ट पीपल एक्शन ले रहे हैं। तो ये है कलेक्टिव एक्शन टेकन बाय पीपल। पहले था कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ दादाभाई नौरोजी में, फिर उस कॉन्शियसनेस को कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनाया गांधी ने, एंड देन कलेक्टिव एक्शन डे क्रिएट हो रहा है, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट में क्रिएट होता है। गांधी स्टार्ट करते हैं लेकिन लीड नहीं करते हैं। और देन पार्टीशन, दिस इज द जर्नी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। पार्टीशन क्या है? पार्टीशन बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया गया है। ये टू नेशन थ्योरी पे बेस्ड होता है। टू नेशन थ्योरी, दुनिया का पहला देश, दुनिया का आखिरी देश, दुनिया का अकेला देश जो कि टू नेशन थ्योरी से बना है, वो है पाकिस्तान। राइट नाउ पाकिस्तान क्यों बना है? क्योंकि टू नेशन थ्योरी है। वन रिलीजन नीड्स, मुस्लिम्स नीड्स अ सेपरेट स्टेट, दैट्स देयर थ्योरी। अब अच्छा, why is partition so hyped? Why did partition happen? Partition only happened because liberal phase में collective consciousness, इसमें joining of the consciousness, इसमें quintet movement में collective action, and collective action with violence, with communalism created by the British led to partition. So people, British and leaders, they created partition. So partition is a collective effort of everybody involved. That is what partition was. This is a journey of India's freedom, nationalism in India, how it moved from one place, no, from one point to another. It was a long journey. It started in 1857. We might even say 1885, but before that there were many political parties, so you can't really say it is in 1885 or in 1857. In between 1857 to 1885, nationalism शुरू हुआ, and then in 1947, nationalism flourished as creating India as an independent state. कोर कॉन्सेप्ट क्या है नेशनलिज्म में? कोर कॉन्सेप्ट क्या है इस पेपर में जो कि आया गया है? एक्सेप्ट फॉर नेशनलिज्म, नेशनलिज्म के अलावा क्या क्या पूछा गया है? डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पावर में लिमिट लगाना को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? अगर गवर्नमेंट है जो कि ऑल पावरफुल है, उसके पावर को लिमिट लगाता है। वो कहता है कि गवर्नमेंट कैन नॉट क्वेश्चन पीपल्स राइट टू स्पीच, एवरीबडी कैन से एनीथिंग, कोई भी कुछ भी कह सकता है। वो गवर्नमेंट के पावर को लिमिट लगाता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे डेवलप हुआ? ब्रिटिश क्रिएटेड रूल ऑफ लॉ, जो कि रूल ऑफ लॉ बहुत ज़्यादा फेवर करता था ब्रिटिश को, बट टुडे वी आर क्रिएटिंग एन इक्वल सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टू नेशन थ्योरी के बारे में भी बात किया गया है, जो कि नेशनलिज्म इन इंडिया से नहीं है, नेशनलिज्म इन पाकिस्तान से हो जाएगा वो। लेकिन टू नेशन थ्योरी क्या कहता है? इट इज़ अ पॉलिटिकल ideology which states that Muslims in India need a separate state. That's two nation theory. Pakistan is the only reason. Pakistan is the only nation created because of the two nation theory. और एक और क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे वो है इल इफेक्ट्स ऑफ कम्युनलिज्म। ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन ब्रांचेस है नेशनलिज्म इन इंडिया से। थ्री कॉन्सेप्ट्स बेसिकली: कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, टू नेशन थ्योरी एंड इल इफेक्ट्स ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या होता है? समाजवाद। ठीक है। कम्युनल मीन्स रिलीजन बेस्ड पॉलिसीज, कम्युनलिज्म रिलीजन बेस्ड डाइवर्जेंट पॉलिसीज। कम्युनलिज्म कौन क्रिएट किया था? तो इंडिया में ब्रिटिश क्रिएटेड कम्युनलिज्म। वो कम्युनलिज्म क्या करता है? कम्युनलिज्म डिसहार्मनी, सोशल डिसहार्मनी, राइट्स एंड वायलेंस क्रिएट करता है। ये अंडरमाइन करता है नेशनल यूनिटी को, और इट क्रिएट्स पॉलिटिकल पोलराइजेशन फॉर इलेक्टोरल गेन्स टुडे और आल्सो एट दैट टाइम because of 1939 elections, 1934 elections, and then in 1946 elections. Elections were one of the main reasons for political polarization, because INC भी एक political party थी, मुस्लिम लीग भी एक political party थी। तो electoral gains, polarization, communalism, social disharmony, rights and violence, they are all interlinked. Okay. Communalism बहुत खराब चीज है, right? It was created by the British. We all know Samajwad is very bad.
नाउ स्कॉलरली पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनलिज्म कितने प्रकार के होते हैं, दिस इज जस्ट माय व्यू। हम बता देते हैं कि नेशनलिज्म कितने प्रकार के होते हैं, अगर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, यू कैन स्किप। प्राइमोर्डियलिज्म, यहाँ पे ये कहा जाता है कि एंशिएंट तरीके से, नेचुरल तरीके से नेशनलिज्म स्टार्ट होती है। ऐसा कहा जाता है कि नेशनलिज्म एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले से ही पैदा होते आया है। मॉडर्निज्म ये कहता है कि नेशनलिज्म पुराना पहला तरीका नहीं, एंशिएंट तरीका नहीं है, अभी क्रिएट होता है नेशनलिज्म। बेसिकली ये कहता है कि नेशनलिज्म इंडिया में स्टार्ट हुआ है 1857 और 1885 के बीच में से। और प्राइमोर्डियलिज्म कहता है कि इंडिया नेवर एग्जिस्टेड आफ्टर द ब्रिटिश रूल, इट नेवर एग्जिस्टेड आफ्टर दादा भाई नौरोजी, इट एग्जिस्टेड इवन बिफोर। इंडिया बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है और इंडियंस बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं, ये प्राइमोर्डियलिज्म है। मॉडर्निज्म है एथनोसिम्बोलिज्म। एथनोसिम्बोलिज्म कहता है कि जो कि डिफरेंट सोशल आइडियाज हैं, कस्टम्स हैं, कल्चर्स हैं और हिस्ट्री है, जो सेम आइडिया ऑफ हिस्ट्री है, उसके चक्कर से नेशनलिज्म क्रिएट होता है। बेसिकली पीपल जो होते हैं वो आसपास सोचते हैं कि ये हमारा नेशन है, जो पहले ये हमारा आइडिया है, रहने का आइडिया है, और वो बाद में नेशन क्रिएट करता है। अगर ग्रुप ऑफ पीपल स्टार्ट टू थिंक इन अ सेम डायरेक्शन, they will then create a same nation. If they have a same history, if they think they have a same history, then they will create a nation. Like India में अगर हम कहते हैं कि Akbar, so how do you think कि Akbar is also an Indian? Because he severed the ties with the Turks and all, right? How do you say the Qutbuddin was Indian? He severed the ties with Persians, right? So when you say कि हाँ ये लोग इंडियन थे, तो ये एक हिस्ट्री है, ये क्रिएट करती है, आइडिया क्रिएट करते हैं कि नो नो, these people were Indians, they were not Indians. The Persians, the Turks, the English, they were not Indians, but everybody else was Indian. So this is an ethno-symbolism. यहाँ पे हम खुद क्रिएट करते हैं हिस्ट्री, यहाँ पे हम खुद बिलीव करते हैं मिथ्स, मेमोरीज क्रिएट करते हैं, सिंबल्स क्रिएट करते हैं, जैसे भारत माता। Everybody believes कि भारत माता was always existed. It is one thing that creates us, binds us. So this is ethno-symbolism. कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है कि सोसाइटी और पॉलिटिकल एंटिटीज और सोसाइटीज इंटरलिंक्ड है। पॉलिटिकल एंटिटीज सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए नेशनलिज्म क्रिएट करती है। सबऑर्डिनिज्म क्या कहता है? सबऑर्डिनेट स्टडीज कहता है कि सोसाइटी पॉलिटिकल एलिट्स को क्रिएट करती है अपने आप को बनाए रखने के लिए, और दोनों के दोनों ही कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म और सबऑर्डिनिज्म, की सोसाइटी और पॉलिटिकल एलिट्स जब भी कंट्रोल करना चाहते हैं एक दूसरे को, नेशन क्रिएट होता है। ठीक है, दिस इज द स्कॉलरली पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनलिज्म। ये नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो वेरी नाइस। नाउ लेट अस टेस्ट आवर नॉलेज कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ड्यू टू विच इंसिडेंट वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ? क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था? चौरी चौरा इंसिडेंट के चक्कर से। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में। कब? अप्रैल में, आफ्टर द व्हाट वाज दैट, द अप्रैल डिमांड्स ऑफ गांधी, एंड वो रिजेक्ट हो गया था डिमांड्स, 11 डिमांड्स की। सॉल्ट भी हमको मैन्युफैक्चर करना है, ये वो इरविन के अगेंस्ट किए थे गांधी जी, कि हमको अगर इतने दिन में नहीं किया, इंडिपेंडेंस नहीं दिया, तो हम मूवमेंट लॉन्च करेंगे। तो नहीं किया तो मूवमेंट लॉन्च हो गया। विच कंट्री वाज फॉर्म ऑन द टू नेशन थ्योरी? इज वो इंडिया था या पाकिस्तान था? इट वाज पाकिस्तान। See, India did not have a problem with religion. Even today, we have one of the largest population of Muslim people in India, in the world. Which of the following best defines nationalism? Nationalism क्या है? Nationalism ideology है? Yes. क्या ये global unity पे ideology है? No. Feeling है? Yes. Political strong attachment? Yes. किसके लिए? Nation के लिए? Yes. ये सही है। The concept of nation typically includes elements of nation क्या है? Nation religious पे बेस्ड करता है, इकोनॉमिक पे बेस करता है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज पे बेस करता है, या कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज, इन सब पे बेस करता है? होलिस्टिक आंसर है ऑप्शन 3। सी, यू गॉट ऑल करेक्ट। सो यही आएगा। अगर तुमको ये चेक करना है तो नीचे दिया हुआ है लिंक, और उसमें तुम अपना चेक कर सकते हो, देख सकते हो, याद कर सकते हो। बेसिकली ये याद कर लेना, लिबरल फेस इसमें से आ सकता है, इंट्रोडक्शन से आ सकता है, कोर कॉन्सेप्ट से आ सकता है, पर्सपेक्टिव से नहीं आएगा, इसमें से आ सकता है, इन तीनों में से। ठीक है, ये है पेपर, यहाँ पे देख लो, कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे अगर टाइम होगा तो। टाइम तो लगता नहीं है, लेकिन डिस्क्राइब द वेरियस अप्रोचेस टू स्टडी नेशनलिज्म। नेशनलिज्म को हम कैसे पढ़ सकते हैं, यही है तो क्वेश्चन, कि किस तरीके से पढ़ा जाता है। 5-6 तरीके हैं, 5 तरीके हैं। और रीजंस फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट, क्यों क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था? क्योंकि जापानीज इन्वेजन, ब्रिटिश ऑनस्लॉट, एंड देन Gandhi feared that we will move from one nation's colonial entity to another nation's colonial entity. So that is why. Describe the process of development of constitutionalism in India. Constitutionalism कैसे डेवलप हुआ था? पहले ब्रिटिश लाए थे रूल ऑफ लॉ, और उस रूल ऑफ लॉ
पहले वो रूल ऑफ लॉ बायस्ड था ब्रिटिश के लिए, देन इट वाज चेंज्ड फॉर इंडियन, फॉर कॉन्स्टिट्यूशन वाज डेवलप्ड फॉर द इंडियंस, नाउ इक्वालिटी इज क्रिएटेड अमंगस्ट ऑल। दिस इज हाउ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंडिया में क्रिएट किया गया है। रीजंस फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों क्रिएट किया गया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसलिए क्रिएट किया गया था क्योंकि जो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन था उसको इफेक्ट देना था। गांधी ने अल्टीमेटम दिया था इरविन को, और इरविन रिजेक्टेड द अल्टीमेटम, एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द सेकंड फेज ऑफ गांधीयन मूवमेंट। ओके, सेकंड फेज। अब गांधी सिर्फ क्या बोलते हैं, वर्ड्स को ही नहीं, एक्शंस को भी इस्तेमाल कर रहे थे। नाउ ही विल एक्टिवली oppose British rule in India. That was also to move nationalism forward. Civil disobedience was created. It also helped in creating pressure onto the British government in Britain, in London. Describe ill effects of communalism. Communalism के क्या बुरे effects हैं? तो communalism के क्या बुरे effects हैं? Political instability, violence, riots, and then political instability, violence, riots. It also creates what do you call electoral policies, electoral base, and it also creates division in the society. This is very very important. It creates division in the society. Describe two nation theory on which India was created. India was divided. Sorry, Pakistan was created. India was divided. So two nation theory, we all know. Muslims need a separate state, and that was created by the British because of communalism was created by the British. So this is all. These are all the questions, and I think we all can answer. Describe the liberal phase of Indian nationalism. Liberal phase क्या है? Prayer, petitions, and protests. By Naroji, grand old man of India, and the British ruled in India. You have to write that only. What were the reasons for non-cooperation movement launched under the leadership of Mahatma Gandhi? क्यों non-cooperation movement लॉन्च किया गया था? non-cooperation movement इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि हिंदू मुस्लिम के अंदर में यूनिटी हो, खिलाफत का इशू कंप्लीट किया जा सके, और गांधी को एक आउटलेट मिल गया था अगेंस्ट द जलियांवाला बाग इंसिडेंट, and also against the atrocities committed to the Indians in the World War I. Okay, it was also a outlet basically.